बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़े आदमी बनना है, अमीर होना है, आप पैसे खर्च करके अमीर होंगे या पैसे कमा कर अमीर होंगे, ये फ़ैसला आप खुद कर लें। ज़ाहिर है अगर आप एक छोटे से बच्चे हैं और रोटी को चोची कहते हैं और पानी को मम कहते हैं तो भी आपके लिए समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि पैसे कमा कर आप अमीर होंगे, पैसे खर्च करके तो ज़ाहिर है आप अमीर नहीं होंगे। हाँ, अगर आपके पास बहुत से पैसे हैं तो फिर आप बहुत से और खर्च कर दें, अच्छे कामों में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत अता करेंगे और आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कंगाल हैं, फोकट हैं, बिल्कुल सड़क छाप हैं, बिल्कुल आप तही दस्त हैं, बिल्कुल कासाए फ़कीर खालियस्त वाली सिचुएशन पे हैं, तो फिर आप पैसे खर्च करके अमीर कैसे हो जाएंगे? ये लॉजिक इस फ़कीर को तो समझ नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशाद को ये लॉजिक बहुत अच्छी तरह से समझ आती है और बदकिस्मती से यही समझ आती है। अब पंजाब हुकूमत या शहबाज हुकूमत या मुराद अली शाह हुकूमत या सुहेल आफरीदी हुकूमत या अपने सरफराज भुगटी हुकूमत या वो नामालूम हुकूमतें जिनका नाम लेना ज़रा मुश्किल होता है, इन सारी हुकूमतों में तखसीस इस मामले में कहाँ हो सकती है, ये आप फ़ैसला खुद कर लें। जहाँ तक अपने सुहेल आफरीदी साहब का ताल्लुक़ है तो वो सियासत में बहुत अच्छा जा रहे हैं, वो नैरेटिव मेकिंग में बिल्कुल इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी बात लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। कि उनकी बहुत बड़ी जीत है जो कि गंडापुर साहब इतने सियासी तजर्बे के बावजूद और ज़रा पक्की उम्र के होने के बावजूद ये सलाहियत हासिल ना कर सके, और बैरिस्टर गौहर तो इस सलाहियत में बिल्कुल ही मफकूद निकले, और बाकी भी तमाम लोग, सलमान अकरम राजा साहब बड़े लॉजिकल, बड़े मंतकी आदमी हैं, बड़ी दो टोक बात करते हैं, बड़ी वजाहत से बात करते हैं, तमाम कानूनी, आइनी, पार्लिमानी पहलुओं को जहन में रख कर बात करते हैं। महमूद अचकज़ई साहब, सब लोग बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े मंजे हुए कानूनदान हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र और ये सब लोग। लेकिन कोई भी इमरान खान के जेल में जाने के बाद उस तरह अवाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था जैसे सुहेल आफरीदी ने कर दिखाया, और बिल्कुल इमरान खान ने हम सबको इस फ़कीर समेत गलत साबित कर दिखाया। मुझे भी ये लगता था कि गंडापुर हुकूमत के टॉपल होने के बाद या तो इस्टेब्लिशमेंट कोई नई हुकूमत बनने ही नहीं देगी, और अगर बनने नहीं देगी तो चलने नहीं देगी। आधे तो हम झूठे हो गए, बनने तो दे दी। सुहेल आफरीदी की हुकूमत बन तो गई, KP असम्बली के MPs के इत्तेहाद की वजह से कोई ख़रीदा नहीं गया, लिहाजा वो हुकूमत बन तो गई। अब वो चलेगी या नहीं चलेगी और वो कैसे चलेगी, इट इज़ येट टू बी सीन। अभी तक तो ज़ाहिर है आफरीदी साहब बार बार बता रहे हैं कि वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लाहौर वाली इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी खेली, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, अडयाला के बाहर, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आवाम से कनेक्ट करने में कामयाब होते हैं, आवाम को अपनी बात समझाने में कामयाब होते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटियों में वकला से जहाँ भी मिलते हैं, आज भी उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब, बावजूद इसके कि वो ख़वातीन की एक यूनिवर्सिटी में थे और ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में जाकर ख़वातीन के साथ सियासत पर गुफ्तगू करना मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो गुफ्तगू की और उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाई अपनी बात, और वो बिल्कुल आवाम से कनेक्ट करने में कामयाब हैं। उनका नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आफरीदी हैं, वो बताते रहे कि मैं कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम लोगों ने ऑपरेशन देखे हैं एंटी टेररिज्म और हमने बहुत सी सख्तियाँ झेली हैं। गोया उनके पास पूरा पस मंज़र है और वो हमारी निस्बत दहशतगर्दी के अजाब को, अफरियत को, मसले को बेहतर तौर पर समझते हैं, और वो कॉम्बैट टेररिज्म की जो पॉलिसी देते हैं वो बहुत अच्छी उनके पास सोच है कि आवाम को साथ मिलाकर ये काम करना चाहिए। यानी उनके पास एक अच्छा नैरेटिव है, चुनांचे वो आवाम के साथ जो तालमेल है, सुर मिलाना जिसे कहते हैं या कनेक्ट करना कहते हैं, वो उसमें कमा हक़ कामयाब होते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि पंजाब को और सिंध को उनकी ये सोच है कि सड़कें नालियाँ बनाने से कौम बनती है, लेकिन मेरे लीडर ने मुझे बताया है कि सड़कें नालियाँ बनाने से नहीं कौम बनती, इंसाफ होना चाहिए, दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए और एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, तो फिर वो पंजाब को फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये वो सवाल है जो हमें खटक रहा है। वो उन्होंने आज वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी है, उन्होंने आज खैबर पख्तूनख्वा हार्टिकल्चर अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे रही है। अच्छा, क्या खैबर पख्तूनख्वा में पहले फूल नहीं खिलते? क्या पहले फूल खिलाने के लिए कोई महकमा सरकारी मौजूद नहीं है जो एक नया महकमा बनाना है? क्या जो हर शहर की बल्दिया होता ही है उसका यही काम नहीं होता कि शहर की ब्यूटिफिकेशन, शहर का की तज़य्युन व आराइश, शहर के
جو سڑکیں نالیاں ہیں ان کی صفائی، تو علیحدہ سے صاف پانی کمپنی، علیحدہ سے ایک کچرا اٹھانے والی کمپنی، علیحدہ سے پھول کھلانے والی کمپنی، یہ کیا مذاق ہے؟ سرکاری ادارے بنائیں گے آپ، نئے دفتر بنائیں گے، نئی گاڑیاں خریدیں گے، نئے افسر رکھیں گے، نئے ملازم رکھیں گے، ان کو اربوں خربوں روپے کی تنخواہ دیں گے۔ اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ بلدیہ والوں کو فنڈ دیتے اور انہیں کہتے چلو یار شہر میں پھول کھلا دو؟ لیکن نہیں، وارلڈ سٹی اتھارٹی، پشاور وارلڈ سٹی اتھارٹی، کیا پہلے سے بلدیات کا محکمہ موجود نہیں ہے؟ پہلے سے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم موجود نہیں ہے جو ایک وارلڈ سٹی اتھارٹی بنانی تھی؟ جن لوگوں کا، جن کونسلرز کا، جن ایم پی ایز کا، جو بھی آپ کے پاس سٹرکچر اویلیبل ہے اس وقت، اس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ جو بھی پشاور کا اندرون شہر ہے وہ اس کی تزئین و آرائش، اس کی گلیوں کو پختہ کرنا، اور یہ سارے کام وہ کر دیتے۔ اس کے لیے لاہور کی نقل پہ وارلڈ سٹی اتھارٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، پھر بات یہاں پر رکی نہیں، انٹرنشپ پروگرام بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے بچوں کے لیے۔ گویا انڈسٹری کو ترقی نہیں دینی، اسمال بزنس کو ترقی نہیں دینی، تجارت کو ترقی نہیں دینی، صنعت کو ترقی نہیں دینی، زراعت کو ترقی نہیں دینی، مائننگ کو ترقی نہیں دینی۔ اٹ از ناٹ گورنمنٹس بزنس ٹو بی ان بزنس، آفریدی صاحب۔ کام یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو امپاور کریں، اس کو طاقتور بنائیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ مزید فیکٹریاں لگائیں، مزید دکانیں کھولیں، مزید اپنی انڈسٹریل یونٹ چھوٹے بڑے لگائیں، گھریلو صنعت کو فروغ دیں۔ جو بچے موبائل میں، کمپیوٹرز میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، آئی ٹی میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جو بچے فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں، وہ بچوں کو جاب دے۔ سرکار بچوں کو، کتنے ایک بچوں کو جاب دے دے گی؟ یعنی کہ تمام کے تمام کام گورننس کے معاملے میں اگر آپ دفتری بابوؤں میں پھنس کر، بیوروکریسی میں پھنس کر، بیوروکریسی کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیں گے تو آپ کا انجام بھی پھر انہی لوگوں جیسا ہوگا جو ماضی میں بیوروکریسی کے انجام پر ناچتے رہے ہیں۔